इसमें एवरेज निकाले इंडिया का 382। ये फैक्ट ही तो याद करने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो क्या बोलेंगे 11,320। दिल्ली में कितना है 11,320। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। है ना क्लियर? यस या नो? क्लियर यहां तक की? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, क्या बोलेंगे 35,346 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी, क्या बोलेंगे दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। यानी देखिएगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इतनी भीड़ है कि 37,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में 17, बिहार में 1106, और दिल्ली का जो ये एरिया है संतनगर, उसके बाद रोहिणी साधरा, ठीक है, ये जो एरिया है भीड़ भड़ाके वाला मुखर्जी नगर आदर्श नगर, इस तरफ इतनी भीड़ है कि 37,346 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में केवल एक आदमी, 1 किलोमीटर में केवल एक आदमी दिख रहा है। और भारत में, यहां तक का समझ में आ गया? ये यहां तक का लिख लो, डन कर लो, क्योंकि पिछली क्लास में यहां तक तो लिखवा दिया था मैंने। यहां तक लिख लो, ये दोनों लाइन लिखो, फिर ये समझाऊंगा तीसरी लाइन, फटाफट लिखो, है ना। सारी क्लास के नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा, साथ ही साथ में लिखना है सब कुछ, साथ साथ में सारी चीज लिखते हुए चलना है ना, साथ ही साथ में लिखते हुए चलना है। क्लियर? जो भारत में लिंग अनुपात है वो है 943 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर, 1,000 पुरुषों पर, 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यानी अगर हम देखें 1,000 मेल है, उसमें 943 महिलाएं हैं, इसका मतलब हमारे पास महिलाओं की संख्या कमी है। ठीक है, बोर्ड कट रहा है, को थोड़ा बड़े करें। भाई बोर्ड कट रहा है, बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको वो कर दो, जूम आउट कर लो। सही है, वैसे तो एक भी नहीं कट रहा बेटा, कुछ नहीं कट रहा, बिल्कुल जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल सेट है। यहाँ पे इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है, इधर कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल सेट है, कुछ नहीं कटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, दोबारा से आवाज कट गई थी, आवाज कट गई थी, अब देखिएगा ध्यान से। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला, 1,084 महिला 1,000 पुरुषों पर, यानी 1,000 पुरुषों में 1,084 महिला, यहां पर 84 ज्यादा है। और न्यूनतम हरियाणा में देखिएगा 879 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर। इसका मतलब
इसका मतलब है कि लगभग 120 आदमी क्या रहेंगे, कुंवारे रहेंगे, इनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, बेटी तो बचानी पड़ेगी ना, है ना। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड द्वीप 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिखते चलिए आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास इतना समय, हम पूरी थ्योरी भी करवा लेंगे, प्रैक्टिस भी करवा लेंगे मजे से। नेक्स्ट बढ़े आगे। सबसे अधिक सबसे अधिक, वेरी गुड, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला माही है। माही के अंदर 1176 महिलाएं हैं, अगर किसी का घर ना बसे तो माही पहुंच जाइएगा, ठीक है, पुडुचेरी में, और वहां पर 1000 पुरुष है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 1176, 1000 पुरुष और 1176 महिलाएं, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन एंड दीव, 533 महिलाएं कितने पर, 1000 पुरुषों पर, 533 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। भारत की साक्षरता दर तो ये है 72.98, कितनी है, 72.98%, 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। वेरी गुड। आज हमारी दूसरी क्लास है, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, सिलेबस कितना है, टॉपिक कितने दिन लगेंगे, कितने दिनों में क्लास होगी, आप पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, मैं हर क्लास में एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले स्टैटिक जीके का इंट्रो देखना, इंट्रो में सारी बात मैंने समझाई हुई है, इंट्रो क्लास देखने के बाद ये क्लास देखिएगा, ठीक है, आपकी पहली हो दूसरी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, इंट्रो देखिए हर चीज में। अब आशा मुखर्जी कह रहे हैं कि सर 74.04 है ना, तो मेरी बात सुनिएगा आशा जी, आप ना पढ़िए बस, और अगर मैंने आपके एक एक डाउट क्लियर ना करे तो मुझे बताइएगा, फिर भी मैं आपका डाउट अभी लगे हाथ क्लियर कर देता हूँ, और मैं दोनों बात आपको समझा देता हूँ, सारी बात, मेरे पास सभी क्वेश्चन है जितने आज तक आपके पूछे गए हैं, कहाँ पर, इसमें, तो मैं आपको सारी चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी चीज पर पहले ये डाउट क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये है CHSL प्री का पेपर, तो CHSL प्री में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर आंसर दिया गया 74.04, बस शांत होके सुनना है, CHSL प्री 2023, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन पूछा गया CHSL प्री में अलग डेट में, फिर से आंसर दिया गया 74.04, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 11 तारीख को पूछा गया, फिर आंसर दिया गया 74.04, फिर आगे बढ़ जाते हैं, मैंने क्वेश्चंस करवा रखा था 2011 की जनगणना में, 2023 में मैंने आंसर क्या बताया 74.04, और वो भी बताया, दोनों चीज आज की क्लास में बताऊंगा, दोनों बात,
और एसएससी कहां गड़बड़ कर रही है वो भी बताऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आया 2024, जब मैंने इस क्वेश्चन पे रिट डाली और एसएससी को बताया कि आप नशा करके बैठे हो, इसका आंसर ये नहीं है। लास्ट ईयर अनुमानित दर 74.04, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन था। कहां से हुआ था ये क्वेश्चन लीक, ये भी बताऊंगा, और किस वेबसाइट से इस तरीके की हरकत हुई वो भी बताऊंगा। बस वेट करके सुनते रहना दोस्त। फिर आया 2024, जब हमने शिकायत करी एसएससी में कि आपने आंसर गलत दिया है। उसके बाद फिर एसएससी ने यही क्वेश्चन पूछा और इस बार कहा कि देखिएगा मुझसे गलती हो गई, मैं अपना आंसर बदल रही हूँ। CHSL CHSL CGL CGL, एक मिनट। इसमें से लेटेस्ट क्वेश्चंस वाली फाइल कहाँ थी, एक मिनट। एक मिनट रुकेगा दोस्त, क्योंकि वो सीपीयू में कंसेप्ट आया था, तो सीपीयू वाली फाइल में मैंने पढ़ाया था। एक बार आप ये लिखिएगा, एक बार तीनों पॉइंट लिखिए फटाफट, मैं भी समझाता हूँ। अभी मैं वो पीडीएफ आपके सामने लगाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। क्योंकि बच्चों के एक एक डाउट के क्लियर करने के लिए हमें सारी चीजें अपने पास रखनी होती है। लो बच्चे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला क्वेश्चन जो हम कह रहे थे। ये रहा। ये देखिएगा, अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। जब मैंने ये क्वेश्चंस आपको बताया कि मैंने लिखवाया 72.98, क्या लिखवाया दोस्त मैंने 72.98, इसका मतलब होता है लगभग 73%। इसका मतलब कितना होता है, लगभग 73%। मैंने कंटेंट में क्या लिखवाया, 73%। जब यही क्वेश्चंस आयोग 2023 में पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब यही प्रश्न आयोग कब पूछ रहा है दोस्त, 2023 में पूछ रहा है। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है इसका आंसर, 74.04। क्या दे रहा है, 74.04। जब वो ये क्वेश्चन 2023 में पूछ रहा है तो क्या आंसर दे रहा है, 74.04। जब मैंने 2024 में पिटीशन लगाई तो उसके बाद सीपीओ में क्या पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो आंसर क्या दिया आयोग ने, आयोग ने आंसर दिया 72.98। आपकी सामने है,
आप इस क्वेश्चंस को गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अगर आपको लगे सीमांत ने अपनी मर्जी से रख दिया। नहीं, ये क्वेश्चन सीपीयू में 29 तारीख 6 महीने सन 2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा, है ना। तो एग्जाम में ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन में नहीं, मैं बता रहा हूं ये डेटा इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन में गलत क्यों किया, मैं बताता हूं उसके पीछे का रीजन ये था दोस्त, क्योंकि इंटरनेट पे लिखा हुआ था, इंटरनेट पे लिखा हुआ था 74.04, जो कि 2023 की और 22 की जो इंटरनेट की जनगणना थी उसके आधार पे था, और इन्होंने उठा के वही डेटा एग्जाम में दे दिया, जो कि फिर इनको गलती से भुगतना पड़ा, और बाद में इन्होंने कहा कि नहीं हमारी गलती है, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, ये क्वेश्चंस मैंने बताया था। ठीक है दोस्त, तो अब आपको क्या याद रखना है, किताब के हिसाब से, अगर इंटरनेट के हिसाब से जाते तो ये आंसर दिया है, आयोग ने गलती करी है और 2024 में फिर अपनी गलती सुधारी है। तो अब क्या याद रखना है आपको, अगर एग्जामिनर ने फिर से गलती करी तो आपको दो ही डेटा याद रखना है, 72.98, अगर उसने ऑप्शन में 74.04 दे दिया तब आंसर ये, वरना राइट डेटा कितना है, ये राइट डेटा है ना, क्लियर। अच्छा, मैंने अपनी कंटेंट में भी क्या सर लिखवाया, लिखवाया है, आज की क्लास में भी आगे चलोगे जब मैंने इसी चीज का रिवीजन करवाया ना लास्ट में, यहां पर ए, लास्ट में यहां पर ए, ये देखिएगा साक्षरता दर कुल मिलाकर मैंने क्या लिखा 74.04। सर आपने एक ही चीज में दो डेटा क्यों लिखे, इसलिए क्योंकि 72.98 क्या है, ये 2011 की जनगणना है, और ये क्या किया इन्होंने, जनगणना तो हुई नहीं थी किसकी, तो इन्होंने उठा के डेटा पहले दे दिया। दोनों डेटा नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा कि दोनों दे दिया, एक देगा। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसीलिए एक एक चीज को प्रूफ करते चलेंगे। पुरुष, हाँ, भारत में पुरुष साक्षरता दर, जो मैं डेटा लिखवा रहा हूं ये 2011 की जनगणना का है, ठीक है, और जो इसमें आगे डेटा है, कुछ डेटा वो 2021 के इंटरनेट डेटा के अनुसार है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए जो क्लास में पढ़ाऊं बस उतना पढ़ना है, लेफ्ट राइट नहीं जाना। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी, 80.9%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, 64.6%। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्या, केरला, 94%। साक्षरता का मतलब क्या होता है, 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का बच्चा, अधिक एज का स्टूडेंट यदि किसी भाषा को पढ़ ले लिख ले तो मेरे दोस्त क्या होगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको पढ़ा लिखा लिटरेसी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन पर क्लास की पीएनजी मिलेगी, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, नेक्स्ट, लिख लिया भाई तीनों पॉइंट। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.9%। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, देखो सबसे ज्यादा स्टेट पूछा जाए केरला, सबसे कम पूछा जाए बिहार, सबसे ज्यादा के यूनियन टेरिटरी पूछा जाए लक्षद्वीप, और सबसे कम यूनियन टेरिटरी पूछा जाए दादर नगर हवेली दमन द्वीप। क्लियर भाई, आगे बढ़े। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला सरचीप मिजोरम के अंदर है, 98.76%, 98.76%। ले ले
पंकज लिखा गया। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। यार पेन ना इधर गिर गया हाथों से, दूसरा ला देना। थैंक यू। हो गया भाई, नेक्स्ट। अब लिखेगा इंपोर्टेंट। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कमिश्नर जो है शैलेश जी इज करंटली सेंसस कमिश्नर रजिस्ट्रार जनरल जिनको बोलते हैं। जनगणना 2011 के प्रथम चरण की अवधि 1 अप्रैल से सितंबर 2010 तक के अंत तक की थी। जनगणना 2011 के द्वितीय चरण की अवधि 9 से 28 फरवरी 2011 थी। और भारत में प्रथम जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्त, जनगणना के जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको परसों। जनगणना के जो प्रिंटेड नोट्स एप्लीकेशन पर मिलेंगे वो मिलेंगे परसों। ठीक है दोस्त। हाँ, जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों साथ में होंगे। क्लियर, लिखा गया। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और भी लिखने आगे सीख में कंटिन्यू करिएगा। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना हेनरी वोल्टर के द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। और 1872 में प्रथम जनसंख्या जनगणना लॉर्ड मेयो में, 81 में समकालिक जनगणना रिपन में, 1948 में जनगणना एक्ट लागू हुआ और पहली 1951 में स्वतंत्र। ये इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लेना चारों एक जगह। क्लियर दोस्त, आगे बढ़े, लिखिएगा फटाफट। आवाज आ रही है सभी को? आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, आगे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव श्री जे के पिल्लाई और भारत के रजिस्ट्रार जनरल श्री सेपी चंद्रमौली के द्वारा जारी किए गए थे। ये पूछा जा सकता है। समझ में आ रही बात? अब देखो जो मैंने लिखवाऊंगा ना, आप शॉर्ट नोट्स लिखने, 6-7 पेज के शॉर्ट नोट्स है फैक्चुअल। उसके बाद सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा और सारी चीजें खत्म, और फिर करवाएंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? तो रेलवे वाले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। यहां से लिखिएगा। देखो जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा हाईएस्ट लोवेस्ट स्टेट यूटी और डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? यूपी में। सबसे कम कहां पर बताइए? सिक्किम में। सबसे ज्यादा किस यूनियन टेरिटरी में? दिल्ली में। सबसे कम किस में? लक्षद्वीप में। सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में? ठाणे में। सबसे कम दिबांग वैली में। सबसे ज्यादा किस सिटी में? मुंबई में। सबसे कम किस में? कपूरथला पंजाब में। इस तरीके से आप इसको लिखिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखिएगा। कमेंट नहीं चल रहे? चलिए भाई, ठीक है मेरे भाई। ओके, देखो अगर आपको चीजें ये हैं कि सर
एक बच्चा लिख रहा है सर गूगल पे 74.04, मैंने क्या बताया कि सेंसस पढ़ना ओरिजिनल लाके तो उसमें क्या दिखाएगा 72.98%। अब आप ही के जैसा पागल बच्चा था वो जिसने पेपर बनाया, और उसने गूगल से उठा के क्या कर दिया 74.0%। ये गूगल पे, हमने तो खुद कह रहे हैं कि गूगल पे ये दिखा रहा है, आपको ये याद रखना है। और अगर आपको मुझसे ज्यादा गूगल पे भरोसा है तो फिर आप गूगल को ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि मैं तो खुद कह रहा हूं कि गूगल पे लिखा है, गूगल क्या है, आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, 5,000 रुपए में बन जाती है वेबसाइट। गूगल कोई ऑथेंटिक सोर्स थोड़ी है ना। जिला और शहर, सर जिला और शहर में क्या अंतर होता है बेटा, शहर प्रशासन की इकाई होती है जिसमें हेड कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब। उसके अंदर बहुत सारे शहर होते हैं, जैसे शामली जिला, उसके अंदर कैराना शहर आता है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी मुजफ्फरनगर जिला था उसके अंदर शामली शहर भी आता था, है ना। तो जिला और शहर ये तो बेसिक सी चीज है, क्लियर। आगे बढ़े, घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा स्टेट बिहार, घनत्व जनसंख्या घनत्व में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी दिल्ली, सबसे कम अंडमान निकोबार, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सबसे कम दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया मेरे भाई, इसको लिखिएगा फटाफट, हिंदी में ऊपर इंग्लिश में नीचे, जल्दी जल्दी लिखिए। मैं गूगल वाला डेटा भी आपको लिखवाऊंगा, वेट करिए, गूगल वाला भी डेटा लिखवाऊंगा और बताऊंगा कहां इंपॉर्टेंट है वो। साक्षरता में आ जाइए, लिटरेसी पर आ जाइए। साक्षरता में, साक्षरता में सबसे हाईएस्ट कौन है स्टेट में, केरला, सबसे कम बिहार, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप स्टेट में, सबसे कम यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली, डिस्ट्रिक्ट में सिरचीप मिजोरम में, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में सबसे कम, सिटी में आइजोल मिजोरम में, और संभल यूपी में। संभल में सबसे कम साक्षरता है ना, सबसे कम साक्षरता। और जहां पर साक्षरता जितनी कम होगी उतने ज्यादा दंगे वहां पर करवाए जाएंगे, लोगों को भ्रमित कर दिया जाएगा। अभी देखिए केरला में दंगे होते देखे आपने कभी, केरला में दंगे होते नहीं, केरला में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आराम से वो ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं। नेक्स्ट, मैं लिखने का टाइम क्यों देता हूं क्लास में बीच में, क्योंकि आप लाइव क्लास के दौरान ही अपना काम निपटा लो, ऐसा नहीं कि फिर दोबारा क्लास आप रोक रोक के देख रहे हो तो उससे दिक्कत होती है, इसलिए लिखने का समय देता हूं मैं, साथ में लिख लिया करो। जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा कहां पर है, केरला में, सबसे कम हरियाणा में, यूटी की बात करें पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है, दमन दीव में सबसे कम है, फैक्ट शुरुआत में लिख दिया डेटा, यहाँ पे शॉर्टकट। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, माहे पुडुचेरी में सबसे ज्यादा, दमन में सबसे कम। सिटी आपका कोझिकोड में केरला में सबसे ज्यादा है, और आपका भिवंडी महाराष्ट्र में सबसे कम है, ठीक है। हाँ, पीडीएफ कल भी अपलोड हो गई होगी आपकी क्लास के बाद, इंट्रो हुआ था उसकी पीडीएफ अपलोड हो गई होगी, आज की पीडीएफ भी आपकी अपलोड हो जाएगी एप्लीकेशन पर ही। और जो मैंने कल कहा था ई बुक, ई बुक जो कि आपको व्हाट्सएप चैनल पे बताया था जाने को, सब चले गए थे, सबको मिल गई, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्या करना था, मोबाइल में जहां पर स्टेटस लगाते हो यहाँ पर सर्च करना है सिर्फ मेरा नाम, क्या नाम, शिवांत सर, SHIVANT। और जिससे ये भी नहीं होता तो उसको मैंने बताया था कि व्हाट्सएप पे एक नंबर है जिस पे सिर्फ कुछ नहीं होता, कॉल वगैरह कुछ नहीं लगेगी, बट उस पर नंबर आप मैसेज करोगे, हाय हेलो व्हाट्सएप पे लिखोगे तो उसमें लिंक मिल जाएगा, वो कॉन्टैक्ट मैंने दिया था, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना था आपको, 8799757262, 8799757262, ठीक है। तो उसको स्क्रॉल करोगे आराम से मिल जाएगी, दिखा देते हैं यहाँ पर, ऐसे करके यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे मोबाइल में, और यहाँ पे सर्च करना है SHIVANT, और यहाँ पे जाओगे तो शुरुआत में दिल्ली पुलिस वाली इंग्लिश वाली मिलेगी, फिर हिंदी वाली मिलेगी, उसके बाद फिर पॉलिटी की थ्योरी, फिर चौथे नंबर पे रेलवे वाली, जिस पे आपको डाउनलोड कर लेनी, रेलवे वाले ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। इसको आराम से इसको निकालिएगा, उस पर चैप्टर पे क्लिक करोगे तो सीधे चैप्टर पे पहुंच जाओगे, 136 पेज की पीडीएफ है, इसको मोबाइल में पढ़ना है, इसका प्रिंट आउट मत निकलवाना, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखो लास्ट फैक्ट इसी में है, कुल जनसंख्या 181 करोड़, जनसंख्या घनत्व 382, शहरी जनसंख्या 31%, ग्रामीण जनसंख्या 68%। क्लास की पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी आपको, क्लास की जो क्लास की पीएनजी है ये आपको ऐप पर ही मिलेगी, पीडीएफ वाले सेक्शन में।
लिखा गया? हाँ जी, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 तक 17.7% रही। पुरुष 17.19%, महिलाएं 18.12%। हाँ, पीएनजी पीएनजी ऐप पर मिलेगी, कल वाली भी मिल गई होगी, आज वाली भी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, आपके बैच में जाइएगा, जहाँ पे पीडीएफ सेक्शन है, पीडीएफ सेक्शन पे क्लिक करिएगा और स्टैटिक जी के क्लिक करिएगा तो मिल जाएगी, ठीक है। कल ओपन करके दिखा दूंगा यहाँ पर, अभी तो आईडी ओपन नहीं है, कल ओपन करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। साक्षरता दर, देखो मैंने लिखा है, ये इंटरनेट वाला डेटा है ना। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में है ना। सर टॉपिक बहुत ज्यादा है बेटा, सरकारी नौकरी की समाज में भी तो इज्जत बहुत ज्यादा है। आप प्राइवेट नौकरी करोगे, एक दूसरा भाई सरकारी नौकरी करेगा, किसकी ज्यादा इज्जत होगी? जिसने टॉपिक ज्यादा पढ़े होंगे। तो आज टॉपिक पढ़ने से घबरा रहे हो तो कल इज्जत नहीं कमानी सरकारी। सरकारी दामाद बनना है ना, तो सरकारी नौकरी लेनी है नहीं लेनी। कि काजू किशमिश भी हो तो हलवा भी अच्छा लगता है, काजू किशमिश हो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो दामाद कलवा भी अच्छा लगता है। और जो बच्चे पूछते हैं ना ये कि सर इस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, हैं, आपसे पूछता है वो कि एक महीने की सैलरी नहीं लोगे तो काम चल जाएगा। भाई आपको सैलरी पूरी चाहिए और ये सिलेबस है, ये सिलेबस भी पूरा करना पड़ेगा। जनगणना से एक प्रश्न आए या दो आए या एक भी ना आए, आपको इतनी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा जितनी कि इससे प्रश्न आए। आपको सारे टॉपिक ईमानदारी से पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप ये तिगड़मबाजी लगाओगे कि इससे पढ़ लू ना पढ़ लू, तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल लिंगानुपात 943। केरला में बाल लिंगानुपात यानी बच्चों का अनुपात, लिंगानुपात, शहरी जनसंख्या लिंगानुपात, ग्रामीण जनसंख्या लिंगानुपात, फटाफट लिखिए, है ना। वेरी गुड। इंस्टाग्राम आईडी सर क्या, इस पे फॉलो करना भाई, और जितने बच्चों ने नहीं कर रखा कर जरूर लेना। SHIVANT लिख देता हूं मैं, SHIVANTSIRGS, शिवान सर GS, इस नाम से इंस्टाग्राम आईडी सारे बच्चे फॉलो कर लेना आज, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लिख लिया। उसके बाद ये लिखेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 2011 ने 2015 में धर्म का डेटा जारी किया था, कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने ईसाई, कितने सिख, है ना। मैं चाय कभी नहीं पीता, बट आज इतना जुकाम हो रखा है, चाय पीनी पड़ेगी इसलिए। नेक्स्ट, कुछ फैक्ट, 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी यानी 36, कुल जिले 640, कुल शहर 7,945, वैधानिक नगर 4,041, कुल गांव 6,40,930, और 21% वन आवरण। इसको मत लिखिए, ये बढ़ गया था जनसंख्या डेटा, इससे रिलेटेड नहीं है, इसको मत लिखो। बस लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद क्या करवाएंगे। सर मैं लाइव नोट्स नहीं बना पाता हूँ। क्यों बना पाओगे बेटा आशुतोष मिश्रा? क्योंकि आपके दिमाग में कमी है। आप जो 4 बार आपने हमें कमेंट करके बताया, 5वीं बार कमेंट देख रहा हूं मैं आपकी। मैं तो इतने स्लो चल रहा हूं कि आप लिख लो, लेकिन आपका तो फोकस ये है कि शिवान सर मेरी कमेंट पढ़ ले, तो आपका ध्यान कहां है लिखने में? अगर आप अभी अपना वक्त ये लग रहा है ना कि बहुत आसान है, कर लो वेस्ट, एक साल ही बर्बाद नहीं होगा। अगर ये लगता है कि ग्रुप डी का पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अगर ग्रुप डी का पेपर नहीं निकलेगा तो पता है क्या होगा? पूरा एक साल खराब होगा, माँ बाप की उम्मीद टूटेगी, घर वाले सोचेंगे इससे ग्रुप डी भी निकला तो क्या निकलेगा, है। अभी तुम हवा हवाई में घूम रहे हो। बहाने जितने बना लो, करने की वजह होनी चाहिए, है ना। कल वाला पीएनजी अपलोड नहीं हुआ, अभी चेक करवा लेता हूँ, हुआ नहीं हुआ। जितने बच्चों का ये प्रश्न है कि कोर्स, एक बार पंकज को बुला, कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, है ना, कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, कल की क्लास में सारा कुछ बता दिया था, कोर्स कंप्लीट कब तक होगा, है ना। बहाने कितने बना लो, नुकसान आपका ही होगा। लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ो।
जिससे जितने बहाने हो सके ना उतने बहाने बना लेना। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। अगर इतना भी ना हुआ ना तो दिक्कत होगी। 40-50 घंटे पढ़ने को कह रहा हूँ, 40-50 दिन पढ़ने को कह रहा हूँ, 50 दिन पढ़ लो। और 50 दिन आपने 50 दिन मेरे साथ एक भी क्लास नहीं छोड़ी, लिख लो अपने पेज पे, बड़े से पेज पे। आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपकी ग्रुप डी की परीक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर 50 दिन आपने मेरी क्लास देखी, ये 50 दिन मेरी आपने क्लास देखी और 50 के 50 दिन आपने चीजों को रिवाइज किया, एक प्रश्न ऐसा औकात नहीं होगी उस प्रश्न की आपके नोट से बाहर चला जाए। ठीक है धीरज कुमार, पढ़िए बस आप। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां पर है? महाराष्ट्र में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या सिक्किम में। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में और सबसे कम जनजाति जनसंख्या पंजाब हरियाणा में। क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में ऑलरेडी। कल की पीएनजी अपलोड हुई है नहीं, पहले चेक करो। चलो भाई, एनटीपीसी अब सारी थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब आ जाइए ग्रुप डी के क्वेश्चंस पे जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा है ना। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर मैं आपको ये प्रश्न सेम टू सेम दिखा सकता हूं, यही प्रश्न मैं आपको सेम टू सेम दिखा सकता हूं। ये कब आया एक बार देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। मैं सेम प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। हो रखी अपलोड बेटा, कल की पीडीएफ अपलोड हो रखी है, ध्यान से चेक करो। हो रखी है ना? हाँ, कल की पीडीएफ अपलोड हो रखी है, देखो। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें कौन सी भारत की 8.03 जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हटो भैया आगे से। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर, हाँ यहां पर, अब कहोगे सर ये तो क्वेश्चंस में हुआ ही नहीं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में काम करवाएंगे इसको। सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? सबसे ज्यादा बोली जाती है 43.63% हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। लिखना है, इसीलिए तो क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेटा, थ्योरी में नहीं करवाया है ना। उसके बाद यहां पर देखिएगा, उसके बाद 8.03 कौन सी बोली जाती है? 8.03 क्या बोली जाती है? बंगाली। जो वहां पर थ्योरी में नहीं पढ़ा है उसीलिए एक्सप्लेनेशन करके A to Z चीजें बता रहा हूं। उसके बाद हो गया आपका मराठी कितना? 6.86% मराठी। आज तो आपको ये हार्ड लगा, लेकिन अब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, अब ये हमेशा आपको आसान लगेगा। 4.58 क्या लिखोगे? गुजराती। क्या लिखोगे? गुजराती। उसके बाद 2.74 क्या लिखोगे? पंजाबी। अब आपसे ग्रुप डी में कब पूछा गया? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आपसे प्रश्न बन सकता है इस बार, सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? हमने देख लिया, यही प्रश्न पूछा गया सबसे कम 2011 में, 24 में। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। एक प्रश्न मैं आपको और बताऊं, एक प्रश्न और है यहां पर इसी से रिलेटेड। अभी देखिए सारे प्रश्न आपको मिलेंगे A to Z। तब से 8.03 तो आप बोलोगे बंगाली। यानी अब इससे 4 प्रश्न आएंगे, वो चारों के चारों आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए कौन सा कारण एक पैरामीटर नहीं है? बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। कहोगे सर ये तो पढ़ा है नहीं। अरे तो इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन के लिए बैठा हूं मेरे भाई। किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करना है तो कम से कम 5,000 मिनिमम जनसंख्या होनी चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 व्यक्ति, है ना। ये देखिएगा, सही बात है। कम से कम 75% पुरुष आबादी गैर कृषि व्यवसाय में लगी हो। अगर 75% लोग कृषि में लगे होंगे तो गांव नहीं बन जाएगा। गैर कृषि में, कृषि का काम ना करके इंडस्ट्री का काम, सर्विस सेक्टर का काम, तो इसको क्या कहते हैं? शहर कहते हैं।
कम से कम 60% जनसंख्या गरीबी से ऊपर रहती हो, ये कोई पैरामीटर नहीं है, इसको हटा दो। राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। तीसरा, एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? सबका फोकस रहना चाहिए यहां पर। और कंटेंट देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया हो। आरआरबी ग्रुप डी के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर आरआरबी ग्रुप डी का बैच है, मैं मर्ज करके बैच नहीं पढ़ाता कि 10 बैच लॉन्च कर दिए और वो एक में पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा। अगर ग्रुप डी का बैच चला तो ग्रुप डी का बैच केवल 2.5 से 4 चलेगा। अगर ये होता कि और भी बैच होता तो मैं कैसे बोल पाता? बच्चे कहते सर दिल्ली पुलिस का भी है, तो ग्रुप डी का बैच है, स्पेशली ग्रुप डी का बैच पढ़ा रहे। और इस बैच में जो मुझे अंदाजा है लगभग 60-70 हजार बच्चों का तो मुझे अंदाजन था कि 60-70 हजार बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो 60-70 हजार बच्चों की जिम्मेदारी कंधे पे है, तो ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, कंटेंट सॉलिड मिलेगा। तो क्या नंबर डाल के आंसर करेंगे सारे बच्चे? जल्दी नहीं करनी, ना मुझे जल्दी करनी ना आपको करनी, आराम से एक बार करेंगे, बढ़िया लेवल से करेंगे, ठीक है? एक बार करेंगे, ढंग से करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। एक स्वस्थ समाज कौन सा होगा? जहां पर बराबर पुरुष होंगे, बराबर महिला होंगे, बात खत्म। पुरुष और महिलाओं की संख्या की बराबर संख्या, बिल्कुल। ज्यादा कोई बड़ा बेकार क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल। लो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा। अब देखो यहां पर यही क्वेश्चन मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि भाई साहब सीपीओ में पूछा, उसमें क्या कर दिया इन्होंने? सबसे कम जनसंख्या पूछी। ये देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम बोली जाती है? ये सीपीओ में पूछा गया और ये ग्रुप डी में। पेपर में अंतर नहीं होता, कंटेंट एक बार ढंग से तैयार कर लोगे, हर एग्जाम के लिए काम करेगा। बताओ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे राइट आंसर? इसमें संस्कृत नहीं है ऑप्शन, अगर इसमें संस्कृत होता तो संस्कृत लगाते, लेकिन संस्कृत के बाद तमिल। राइट आंसर डी है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर? आगे बढ़े। 2:30 बजे से 4 बजे तक रोजाना बैठ जाना है लाइव आके। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश गांव में रहती है और कृषि में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? ये पता क्या पूछना चाह रहा है? अरे गांव में कितने किसान लोग रहते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग खेती करते हैं? बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा है, इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं पूछा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। हाँ, केवल जिनके जमीन है वही किसान नहीं होते भाई। जो किसान है जिनके जमीन नहीं है और वो जो खेती में मजदूरी करते हैं उस खेती में, वो भी तो क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट किससे जुड़े? एग्रीकल्चर से। 85%। क्या बोलेंगे? 85%। छठा, भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है, जो कि जनसंख्या के लोगों द्वारा बोली जाती है और यह तीव्र गति से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ज्यादातर हिंदी राज्य भाषाओं में उच्चतर जनसंख्या वृद्धि। मैंने डेटा भी लिखवाया था हिंदी का, लिखवाया था नहीं लिखवाया था? कितने परसेंट लिखवाया था? 43.63। कई बार पूछ लो, बाद के बाद आपको डेटा याद रखना है। 2011 में जब आज के बाद आप ये डेटा याद रखोगे, ये प्रश्न पूछा गया तो क्या लगाओगे? 43.63। कहां का क्वेश्चन है? ग्रुप डी में। मजा आ रहा है? यस या नो? मजा आएगा, अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ दोस्त, अभी तो चीजें हल्की स्टार्ट हुई है। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? अब ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीजें, ऐसा कंटेंट है, ये प्रैक्टिस से तैयार होगा। ये ज्यादातर ये चीजें ऐसी जो प्रैक्टिस से तैयार होगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कल के दिन सिख सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, तो आप बोलोगे पंजाब में। अगर ये पूछा तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में। क्लियर मेरे भाई? हाँ जी। लो, अगर ऐसे ईसाई पूछ ले सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में ईसाइयों की संख्या सबसे बड़ी कहां है? सर ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन आते हैं देख लो, आए हुए हैं। आधे बच्चे क्या करेंगे? क्लास स्टार्ट करेंगे, अरे जनगणना से क्वेश्चन ना दे, हम ना पढ़ रहे टॉपिक, मत पढ़ो भैया। हम पे कोई एहसान करोगे पढ़ के? जीवन आपका सुरक्षित होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। गारंटी मेरी है कि कंटेंट में कमी नहीं होगी। क्या बोलोगे? केरला। क्या बोलोगे? केरला। नेक्स्ट, नो। भाई मैं आपको क्या दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चन नहीं करवा सकता था? देख लो, एक चीज और दिखा दूं आपको। आपको लगता होगा कि शिवान सर तो ऐसे बोल रहे, झूठ। ये कहां गया? लो, मेरे पे दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन थे, ये रे। दिल्ली पुलिस का बैच आएगा तो किस? एमटीएस के क्वेश्चन, एमटीएस के क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन अलग है, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन। जब दिल्ली पुलिस के बैच आएगा तो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन, जो मेरी किताब आएगी उसमें सारे मिक्स है। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन,
भाई क्वेश्चंस की कमी नहीं है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस की कमी है, लो 25 क्वेश्चन इसके भी है मेरे पास, बट मैं ग्रुप डी के क्यों करवा रहा हूं, कंटेंट सॉलिड मिलेगा। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, इसी के नीचे वो भी क्वेश्चन मैं ऐड करके आपको दूंगा, हाईलाइट करके आंसर, हाईलाइट आंसर करके मिलेंगे इसी के नीचे, दिल्ली पुलिस वाला भी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने मिलियन प्लस शहर थे? 53 मिलियन, क्या बोलेंगे? 53 मिलियन। 10, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? विनोद कुमार सर थ्योरी पढ़ाओ बेटा, क्लास में लेट क्यों जुड़े हो? 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा हो गया क्लास को, पहले थ्योरी पढ़ाई, कल भी पढ़ाई, आज भी पढ़ाई, बीच में मत ऐसे वो करो परेशान, है ना? तो नागालैंड। 11, किसी दिए गए समय पर लिंग आयु द्वारा जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या पिरामिड। इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या पिरामिड। इसको याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको क्या बोलेंगे? पिरामिड। 12, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य थी? सबसे लास्ट में फैक्ट लिखवाया था, जहां पे थ्योरी खत्म हुई है ना हमारी, थ्योरी में करवाया था, मैंने बताया था वहां पर पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? अगर यही क्वेश्चंस मेरे भाई, यही क्वेश्चन सीपीओ 2024 में पूछा गया कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कितने कारक है? 3, उसमें बस ये पूछा गया ऑप्शन में 3, कितने लोग मरे, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग वहां से गए, ये 3, ये नहीं फैक्ट होता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ए। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा की 10 के 2001 से वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी? अब देखिएगा, उर्दू, क्या बोलेंगे? उर्दू। एक क्वेश्चन और बचा शायद, हाँ 15, फिर करेंगे दिल्ली पुलिस वाले। कितनी थी 2001 से 11 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%। तो 17.64444, इसको क्या लिख सकते हैं? 17.7%। राइट आंसर क्या बोलेंगे? राइट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन हम दिल्ली पुलिस वाले भी कर लेते हैं, ताकि हमें ये भी पता रहे कि हम मल्टीपल एग्जाम को भी लेके चल ले, ताकि आपको और अच्छा लगे, है ना? पहला क्वेश्चन देखो, कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा 2022 में। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना, स्थान, क्षेत्र के वितरण, प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, डैश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। क्या याद रखिएगा? बांग्लादेश। तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी, सबसे ज्यादा केरला में, सबसे कम कहां थी? बिहार में, सबसे ज्यादा केरला में। दिल्ली पुलिस एचसीएम, हेड कांस्टेबल। भारत की जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, या रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? वो अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? रट लो इस क्वेश्चन को और लिख दो, ग्रुप डी 2025 के लिए इंपोर्टेंट बोल दिया शिवांत सर ने, मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहां पर लिख दिया छपेगा परीक्षा में, जय मां सरस्वती, छपेगा ये प्रश्न, देख लेना, खींच के लो भाई मीटर। पांचवा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा किस यूनियन टेरिटरी में जनसंख्या बताई थी मैंने? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर बताया था? बिहार में।
यूनियन टेरिटरी है बिहार। अरे नालायक आदमी, यूनियन टेरिटरी है। तो मेरे दोस्त एनसीटी दिल्ली। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखिए, हमने आज की क्लास में पूरी थ्योरी करवाई। यहां से देखिएगा शुरुआत से, आज की क्लास में हमने पूरी थ्योरी करवाई। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने, जो बेसिक क्वेश्चन वो सारे करवाए, थ्योरी करवाई, ये पूरी थ्योरी करवाई। ये आपने शुरुआत से देखा। थ्योरी करवाने के बाद, ये पूरी थ्योरी करवाई, थ्योरी करवाने के बाद उस पर आधारित हमने क्वेश्चंस करवाए। हमने यहाँ तक पूरी थ्योरी करवाई। ये बताइए मुझे कैसा लगा, समझ में आया? किसी बच्चे का कुछ गिला शिकवा, दुख दर्द, किसी बच्चे की कोई पीड़ा समस्या, कैसा लगा? एक ही बार कमेंट करिए। हाँ, अगली 5 से 10 मिनट में आपके डाउट्स के लिए खड़ा हूँ। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, एक एक चीजों को आप पूछ सकते हैं। अगर आज आप लाइव नहीं आए हो, कल आप आ सकते हैं, कल पूछ लेना, ठीक है?